एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का। इससे पहले हमने लासा और मासा की 3 क्लासें कराई हुई हैं, उनको आप देख सकते हैं। और ये आज की आखिरी क्लास है लासा मासा की। इसके बाद इस चैनल पे डिटेल में लासा मासा की क्लास नहीं आएगी, आएगी तो प्रैक्टिस क्लास आएगी। तो आप लोग एक बार फिर से ध्यानपूर्वक हमारी क्लास पढ़िए और देखिए, समझिए। जहाँ पर ना समझ में आए वहाँ पर बताओ और कमेंट करो। मैं आपको बहुत सही तरीके से एक एक संख्या को समझाऊंगा, कौन सी संख्या कैसे आई है। तो हम शुरू कर रहे हैं आज का पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल है हमारा, दो संख्याओं का योगफल 36 है। दो संख्याएं दी हुई हैं, इनका योगफल कितना है? 36 है। और उनका मासा 3 है तथा उनका लासा जो है, लासा 105 है। तो लिखा है उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होता है। देखो, जैसे संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग मतलब एक के बटे में लिखा जाता है। जैसे संख्या ए हो गई और बी हो गई, अगर इनका योग पूछा जाए तो ए और प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी हो जाएगा। और इनके व्युत्क्रमों का योग पूछा जाए, एक बटे ए प्लस एक बटे बी हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इनको और हल करते हैं तो क्या होगा, ए और बी का हम एलसीएम लेंगे। ए और बी का एलसीएम कितना आएगा? ए और बी आएगा। अब ए से इस ए से और इनकी आप इस वाले बी की इस ए से गुणा करा देंगे और इस बी की इस एक से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा बी की गुणा एक से तो बी और ए की गुणा एक से तो ए। या इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी बटे ए बी। यही व्युत्क्रमों का योग हो गया। ठीक है, तो सवाल में दिया हुआ है संख्याओं का योग। तो हम मान लेते हैं संख्या क्या है, माना संख्या ए तथा बी, बी हमने मान ली। अब संख्याओं का योग कितना दिया है, यानी जोड़ लो, ए और बी को जोड़ लो तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 36। अब इनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है, तो व्युत्क्रमों का योग हम निकाल के आपको देखो दिखा चुके हैं। ये पहला स्टेप में दिखाया और दूसरा स्टेप ये है। तो एक बटे ए प्लस एक बटे बी, इनको जोड़ लेते हैं तो क्या होगा, इस बी की गुणा इस एक से हो जाएगी। तो बी की गुणा एक से करोगे एक बार आएगा, बी एक कन बी, यानी बी का गुणा एक से तो खाली बी आएगा, प्लस ये वाला निशान ऊपर आ जाएगा। इस एक की गुणा इस एक से हो जाएगी तो ये यहाँ पर खाली आ जाएगी। अब इन दोनों की गुणा आपस में हो जाएगी, इस ए की और इस बी की, तो बटे में ए बी हो जाएगा, ए बी। ठीक है, तो ऊपर ए बी का हमें जोड़ दिया हुआ है, कितना है? 36, यानी 36 हमको पहले से पता, ऊपर 36 आएगा। अब संख्याओं का गुणनफल नहीं पता हमको, क्या संख्याओं का गुणनफल नहीं पता, तो संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए हम क्या करना होगा? देखो, संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए संख्याओं के गुणनफल का एक सूत्र होता है, संख्याओं का गुणनफल शुरुआत में बताया हूँ पहली क्लास में। संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? लासा यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब देखो, हमें संख्याओं का गुणनफल निकालना है तो हमको लासा एलसीएम भी दिया है, कितना है? 105, और गुणे एचसीएफ भी दिया है, कितना है? 3, तो 3। तो इसके बटे में लिख लेंगे 105 गुणे 3। अब भाग कर लो इस 3 से। देखो, 3 से 3 को काटो, 3 एकन 3 एक आएगा यहाँ पर, और 3 एकन 3 और 3 दूनी 6, ऊपर आया 12 और नीचे बचा है 105, 12 बटे 105। फिर कट जाएगा किससे? 3 से। 3 चक्कू 12, यानी 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो 12 कटेगा, 12 आएगा तो 4 यहाँ लिख देंगे। फिर 3 दूनी 3 3 9, यानी 3 का पहाड़ा कब 3 बार पढ़ोगे 9 आएगा, और 10 में से 9 घटाओगे 1 बचेगा, तो हम 1 यहाँ पर मान लो 1 लिख देते हैं यहाँ पर। अब कितना हो गया? 15।
3 बचे, 3 का पहाड़ा 5 बार तिपच 15, यानी ऊपर बचा है 4 और नीचे बचा है 35। तो यही व्युत्क्रमों का योग आ गया 4/35। यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हल करते हैं। तो पहला सवाल ये हो गया है। हमको उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अगर समझ में आया तो लाइक करिए और कमेंट करिए। फिर दिया हुआ सवाल है, 3 घंटियाँ क्रमशः 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। सभी तीनों प्रातः 8 बजे बजना प्रारंभ करते हैं। कितने बजे वे तीनों फिर एक साथ बजेंगी? देखो क्या है, 3 घंटियाँ हैं। एक 9 मिनट पर बजती है, हर 9 मिनट पर बजती है। एक 12 मिनट पर, हर 12 मिनट पर। एक 15 मिनट पर बजती है। तो देखो जितनी देर में 12 वाली 12 मिनट देखो, 9 9 चौक 36 और 12 3 36। ये वाली जितनी देर में 4 बार बजेगी, ये वाली इतनी देर में 3 बार बजेगी। लेकिन इनसे 2 से होगा नहीं, तो हम तीनों संख्याओं का क्या निकालते हैं? एलसीएम। तीनों संख्याओं का एलसीएम। ठीक है, तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लो। अब तीनों संख्याओं का एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे? पहले इनमें कॉमन पॉइंट ढूंढते हैं। ठीक है, 9, देखो 9 और 9, 12, 15 में क्या कॉमन मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। कैसे 3 मिलेगा? ये 3 है, इस 9 को भी भाग कर देगा। 3 तियाँ 9 आएगा, 3 चक्कू 12 आएगा और तिपच 15 आएगा। ठीक है, इतना आया। अब इनके आपस में गुणा करा लो। 5 यहाँ रहेगा। 3, 4 और 5 और इस 3 की गुणा करा लो। तो 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, 3 तियाँ 9 और 9 चौक 36 यहाँ आएगा। और 36 की गुणा इस 5 से, यानी 36 गुणे 5। तो हो जाएगा 5 छक, इस 5 की गुणा 6 से, 5 छक्का 30 का 0। और 5 की गुणा इस 3 से, 5 तियाँ 15 और 30 में यहाँ से लगे 3, 15 3 18, यानी 180। तीनों घंटे 180 मिनट बाद फिर बजेंगे। कितनी देर बाद? 180 मिनट आया है, ये मिनट बाद बजेंगे। अब 180 मिनट में कितने घंटे हो गए? 3। 180, एक मिनट में, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 से भाग करोगे, 60 एकन 60, 60 3 180, यानी 3 घंटे बाद बजेंगे। तो पहले सुबह कब बजी थी? 8 बजे। 8 बजे बजी थी, और इसमें 3 घंटा और ऐड कर दो, यानी 11 बजे बजेंगी। ठीक है, यही आपका उत्तर आएगा। ये हो गया दूसरा सवाल। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर वैसा है, दूसरा भी सवाल है। इसमें कितनी हैं? 6 घंटियाँ हैं। 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती हैं, फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार बजेंगी? 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, ये पूछा गया। तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12, इनका क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे? जो संख्या एक दूसरे का गुणनखंड है उनको छोड़ देंगे, छोटी वाली को। देखो 4, 2, 4, 8 में हम केवल इसको लेंगे, 8 को। क्योंकि जिसको 8 भाग कर देगा उसको ये 4 भी करेगा, 2 भी करेगा। 6 और 12 में हम सिर्फ
12 को लेंगे, 6 को नहीं लेंगे, क्योंकि जिसको 12 भाग कर देगा उसको 6 भी कर देगा। और इस 10 को ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, 8, 10 और 12 में कॉमन पॉइंट निकालते हैं, कॉमन नंबर निकालते हैं। 4 से भाग 2 से करते हैं, 2 चक्को 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, ठीक है। फिर 2 ले लेते हैं, 2 दूनी 4, 5 ऐसे रहेगा, 2 3 6। अब इनके आपस में सबकी गुणा करा लेते हैं, इस वाले 2 की, इस वाले 2 की, इस 2 की, इस 5 की, इस 3 की। तो 2 गुणे 2 3 बार है, 1 2 3 बार, गुणे 3 और गुणे 5। अब इस 2 की गुणा से 2 से 4 कराओगे, 4 की गुणा 2 से 8 कराओगे, 8 की गुणा 3 से 8 से 24 कराओगे, 24। और 24 की गुणा 5 से तो हो जाएगा 24 गुणे 5, 24 पंचे 240, 24 दहम 240, 24 पंचे 120, यानी 120। 120 सेकंड के अंतराल पे 120 सेकंड के बाद बजेंगे। हर 120 सेकंड के बाद बज रही हैं, यानी 2 मिनट बाद बज रही हैं, ठीक है। 120 सेकंड और बटे 60 सेकंड, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, यानी 2 मिनट बाद। और हमें 30 मिनट में निकालना है कितनी बार बजेंगे। तो 30 को 2 से हम भाग करेंगे, 2 एकम 2 और 15 दूनी 30, यानी 15 बार आएगा, यानी 15 बार बजेंगे 30 मिनट में। अब पहली बार भी बजी थी, एक बार शुरुआत में भी बजी थी, ठीक है। तो 15 और +1 यानी 16 बार बजेगी आधा घंटा में, क्योंकि फर्स्ट मिनट में बजी थी, फिर हर 2 मिनट बार बजती रही, तो 30 मिनट में बजेंगी 16 बार। आपका उत्तर आएगा ये। अगला सवाल देखो, दो संख्याओं का लासा 48 है, संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है, तो संख्याओं का योग पूछा है। तो एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है 48, संख्या है 48, संख्याओं का एलसीएम कितना है 48, और संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात है 2:3। अब एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर क्या होता है, संख्याओं का अनुपात, संख्याओं के अनुपात का गुणनफल, गुणनफल गुणे मासा। तो हमको पता है संख्याओं के अनुपात का गुणनफल, संख्याओं का अनुपात कितना है 2 गुणे 3, संख्याओं के अनुपात का गुणनफल गुणे मासा, मासा कितना है पता नहीं, हम x मान ले रहे हैं, ठीक है। या देख लेते हैं थोड़ा और डिटेल में। अब संख्याएं क्या हैं, देखो हमको एलसीएम दिया है 48, संख्याओं का अनुपात दिया है हमको क्या 2:3। अगर हम इनका जो कॉमन पॉइंट है, यानी इनका मासा x मान लेते हैं, इनका मासा x मान लेते हैं, ठीक है। तो संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2x, 2x एक संख्या हो जाएगी, एक संख्या हो जाएगी 3x, तो इनका मासा कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x एलसीएम हो जाएगा। अब मासा कितना हो गया x हो गया, एलसीएम बराबर हमको कितना दिया है 48, तो 6x हमें एलसीएम मान के निकाला है, तो 6x बराबर हो जाएगा 48। तो x बराबर कितना आ जाएगा 48/6, 6 6 6 48, x बराबर आया 48। क्या पूछा हमसे, संख्याओं का x, यानी मासा हमको मिला है 8, तो एक संख्या 2x है, दूसरी 3x है। तो क्या करते हैं 2 गुणे 8 और प्लस 3 गुणे 8 करके जोड़ लेते हैं, 2 8 16 प्लस 8 3 24,
24 और 48 जोड़ लो, 40 हो जाएगा। उत्तर आया 40। तो सबसे पहले क्या किया हमने, एलसीएम 48 ले लिया। ठीक है, एलसीएम कितना ले लिया, 48। एलसीएम 48 हमने ले लिया। फिर संख्याओं का अनुपात ले लिया हमने, माना इनका मासा कितना माना, x माना। तो एक संख्या कितनी होगी 2x और दूसरी कितनी होगी 3x। तीनों को मासा निकाल लिया, यानी 3 दूनी 6 और गुणे x, यानी 6x एलसीएम हमने निकाल लिया। सॉरी, मासा नहीं, एलसीएम। प्रश्न के हिसाब से एलसीएम दिया है 48, यानी 6x बराबर कितना है 48। तो x का मान कितना निकल के आया 8। हल करने पर और 6 इधर गुणे में है तो इधर जाएगा, तो बटे में 48 के बटे में है। 6 से 48 को भाग के भाग फलाया 8। 8 की गुणा इस 2x में कराएंगे और इस 3x में कराएंगे। x का मान 8 है तो x देखो, x 2x का मतलब होता है 2 गुणे x। तो हमने 2 गुणे x का मान मिल गया है मुझको कितना 8, तो 8 रख दिया तो 16 आ गया। ऐसे 3x का मतलब होता है 3 गुणे x। और यहाँ पर अगर हम 8 रख देंगे तो 8 से 24 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तर। अब 16 और 24 को हमने जोड़ दिया, 16 और 24 को जोड़ दिया तो कितना है 40 आ गया उत्तर। यही आंसर में दिया है ये 40। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है, सवाल नंबर 5 दिया है हो नहीं रहा है। तो दो संख्याओं का योगफल 28 है। कोई दो संख्याएं हैं, संख्याओं का योग 28 है। संख्याओं का योगफल 28 दिया हुआ है। संख्याओं उनके HCF यानी मासा, एलसीएम, लासा क्रमशः 4 व 48 हैं। उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा गया है। संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा गया है। ठीक है, तो एक बार हम निकाल चुके हैं संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, एक बार फिर से निकाल के बता दे रहा हूँ। माना संख्या a प्लस माना संख्या हमने a और b मान लिया है। अब इनको जोड़ते हैं तो योगफल हो जाएगा a प्लस बी। और व्युत्क्रमों का योग क्या होता है, यानी 1 के बटे में लिखा जाता है, उसी को व्युत्क्रम बोलते हैं। 1 बटे a प्लस फिर b को भी 1 के बटे में लिखा जाएगा, 1 बटे b। ए बी हो गया। अब इनको जोड़ेंगे कैसे, ए और बी का एलसीएम लेंगे तो ए बी का एलसीएम क्या होगा, ए बी होगा, क्योंकि ए बी ही एलसीएम होगा। अब इस ए बी को इस वाले ए से अगर भाग करेंगे तो ए से कट जाएगा, क्या बचेगा बी। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं बी प्लस। अब इस ए बी को निकाल के आप लोगों को बता रहा हूँ, इस बी से भाग करूँगा तो बी से बी कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा ए। तो यहाँ पर लिख लिया ए। इसको ऐसे ना लिख के ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, क्योंकि ए भी प्लस का है बी भी प्लस का है। अब हमें ए प्लस बी का मान दिया हुआ कितना दिया है, 28 दिया हुआ है, यानी संख्याओं का योगफल दिया हुआ 28। तो देखो यहाँ ऊपर ले आते हैं ए प्लस बी बटे ए इंटू बी। तो ए प्लस बी का मान दिया हुआ कितना 28। ए बी का मान कैसे निकालेंगे, ए बी का मान होता है मासा और गुणे संख्याओं का गुणनफल। ए बी क्या हो गया, संख्याओं का गुणनफल हो गया। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ए पहली संख्या बी दूसरी संख्या। और संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा। तो लासा कितना है 48 और मासा कितना है 4। और हल करेंगे तो 4 से इसको काटो, 4 एकन 4 और 4 सते 28। ऊपर कितना बचा है 7 और नीचे बचा है 48। अब इस देखो 7 7 सते 49 होता है, 7 छंग 42 होता है, तो 7 से 48 कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे रहने दो 7 बटे 48।
7/48 कौन सा है? ऑप्शन बी, ये वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से निकालते हैं। एक बार फिर समझा दे रहा हूँ। ए प्लस बी, क्या किया हमने? ए प्लस बी को जो है संख्या हमने मान ली, एक संख्या ए, एक दूसरी बी मान ली। ए प्लस बी जोड़ लिया, तो ए प्लस बी का योग हमको दिया है कितना है? 28, ये देखो दिया है। फिर 1/a, यानी व्युत्क्रम निकालना है, तो 1/a और 1/b किया। इनको जोड़ना है तो ए बी का एलसीएम लेंगे। ए बी का एलसीएम होगा ए बी, यानी लासा ए गुणे बी, ए गुणे बी, ये हो गया। अब ए बी के एलसीएम से इस वाले को भाग करना है, नीचे वाले ए से। तो ए से ए को जब हमने भाग किया तो ए से ए कट गया, ऊपर बी बचा, यहाँ हमने लिख दिया ये। फिर ए बी को बी से भाग करना है, क्योंकि इसके नीचे बी है, तो बी से बी कट गया तो ऊपर बचा ए, यहाँ पर लिख दिया। अब ए प्लस बी प्लस ए था, तो हमने इसको ए प्लस बी लिख दिया, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, यानी धनात्मक अंक है, गुणे ए बी लिख दिया। हमको ए प्लस बी का योग दिया था कितना? 28, तो हमने ये 28 लिख दिया ये। अब ए बी का गुणनफल निकालना था, तो संख्याओं का गुणनफल, संख्या पहली क्या है? ए, और दूसरी बी, यही तो निकालना था। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? लासा, यानी HCF गुणे LCM। तो हमको HCF पता था कितना है? 4, और LCM कितना है? 48। इसको और हल कर लिया, 28/48 गुणे 4, तो 4 एकम 4, 4 सते 28, ऊपर बच्चा है 7 और नीचे 48। यही उत्तर हल हो गया, क्योंकि 7/28 इससे ज़्यादा हल नहीं हो सकता। ये हो गया आपका आंसर, 7/48। अगला सवाल देखो, लिखा है 1500 से कम वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 16 और 18 दोनों से विभाजित हो। देखो 16 और 18 का क्या करना है? हमको एलसीएम निकालना है। तो 16 और 18 का एलसीएम निकालो। 16, 18, पहले 2 से काटते हैं दोनों संख्याओं को। एलसीएम निकालने के लिए पहले दोनों में से जो कॉमन अंक है उससे भाग देंगे। तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। 2 अट्ठे 16 और 2 में 18। अब देखो ये अभाज्य संख्याएं हो गई। अब ये एक दूसरे, इन दोनों में हमको 8 में और 9 में कोई कॉमन नहीं मिलेगा, तो हमको कॉमन कौन सा मिला? केवल 2 मिला। तो 2 से हमने भाग कर दिया। अब तीनों की, इस 2 की और इस 8 की, 9 की गुणा आपस में कराते हैं। 2 गुणे 8 गुणे 9, 9 अट्ठे कितना होता है? 72। 72 गुणे 2, 72 दूना 144। अब क्या करना है? पूछ रहा है 1500 से कम वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 16 और 18 दोनों से विभाजित हो। अब हम 1500 को भाग कर लेंगे किससे? इस 144 से, बटे 1500। अब जब 10 बार भाग जाएगा तो कितना होगा? 1440, यानी भागफल 10 बार 1440। 1500 में से निकालेंगे 1440, तो कितना बचेगा? 60, आंसर शेष फल बचेगा। अब अगर एक बार और 144 से भाग देंगे तो 1500 से ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है? नीचे ही रखना है 1500 से, और बड़ा से बड़ा अंक। तो अगर एक बार और भाग 11 बार भाग करेंगे तो 1440 से हो जाएगा, और ऊपर 1500 के ऊपर निकल जाएगा। 1500 के नीचे रखना है, ठीक है, वो भी निकटतम वाला। और अगर 9 बार भाग करेंगे तो और 1300 कुछ बैठेगा। तो क्या करना है हमको? यही रखना है 1440 से। तो 1440 वाला ऑप्शन कौन है? ये ऑप्शन। तो ये आपका सवाल हो गया। हमने कैसे किया है? 1500 को लिया है, 15, क्या लिखा है? 1500 से कम वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 16 18 दोनों से विभाजित हो। तो हमने 16 और 18 का एलसीएम निकाल लिया है। 16 18 ऐसे लिखा, दोनों का कॉमन अंक निकाला, तो दोनों का कॉमन अंक निकल के क्या आया? 2 आया। 2 से 16 को भाग किया 8 बार आया, 2 से 18 को भाग किया 9 बार आया। फिर इस 2 की और इस 8 की और 9 की गुणा करा ली, तो 9 और 8 ने 72, और 72 दूना 144 होता है। 144 से जब भाग किया 1500 को, तो भागफल आया 10, और कित भागफल 10 आया, और भजा का है 1440, यानी 1500 से में हमने 1440 घटा दिए, तो शेष 60 बचा। शेष 60 जो है 144 से कम है, इसलिए इतनी ही, ये इसको शेष पर ऐसे छोड़ देते हैं।
और 1440 जो है 1500 के सबसे निकट संख्या है, जिसको 18 और 16 दोनों भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अगला सवाल देखो, लिखा है 20 मीटर लंबाई तथा 8 मीटर चौड़ाई। 20 मीटर लंबाई तथा 8 मीटर चौड़ाई के एक कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइल्स बिछानी है। टाइल्स की लंबाई चौड़ाई क्या होगी ताकि कम से कम टाइल्स में पूरा फर्श कवर हो जाए। तो देखो क्या करना है, इसमें 20 मीटर और 8 मीटर दिया हुआ है। क्या कमरे की चौड़ाई 20 गुणे 8 दी है चौड़ाई। अब आपको निकालना, ऐसा टाइल्स लगाना है बड़ा से बड़ा जो कम टाइल्स लगे, पूरे फर्श को कवर कर सकें। तो इनका हमको निकाल लेना है एलसीएम। 20 व 8 का एचसीएफ निकालना है हमको। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो 20 और 8 का एचसीएफ कितना होगा? देखो दोनों कौन कौन अंक मिल रहा है। तो पहले हम करेंगे 2 से भाग, 2 से करने की जरूरत नहीं। देखो 4 कर लो, 4 इस 8 को भी भाग कर देगा इस वाले, और 20 को। तो 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8। अब देखो 5 और 2 में कोई अंक कॉमन मिल रहा है? कोई नहीं मिल रहा। तो इनको ऐसे छोड़ दो, इनसे अब कोई हमको मतलब नहीं। अब केवल किससे मतलब है? 4 से। यानी जो टाइल्स है 4 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी लगाई जाए तो कम से कम टाइल्स में फर्श कवर हो जाएगा। तो कितना परिमाप है इसका? 4 मीटर। तो यही उत्तर आ गया, 4 मीटर। एक बार फिर समझ लो, कमरे की लंबाई 20 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है, उसमें टाइल्स लगाए जाने हैं और वही बड़े से बड़े टाइल्स लगाए जाने हैं जिससे कमरे को आसानी से कवर किया जाए। तो बड़े से बड़ा कौन सा टाइल लगेगा? तो 20 और 8 का हमने 20 और 8 का निकाल लिया एलसीएम। 20 और 8 का एलसीएम कितना निकल के आया? 4 आया है। यानी देखो 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, इनमें 5 और 2 में कोई कॉमन अंक नहीं मिल रहा है, इसको छोड़ देते हैं। कॉमन अंक हमें दोनों में क्या मिला? 4। यही 4 हमारा एचसीएफ हो गया। 4 क्या हो गया? एचसीएफ। यानी 4 मीटर लंबाई और चौड़ाई का टाइल्स लगाएंगे तो हो जाएगा। कितने टाइल्स लगेंगे देखो, अब इनका क्षेत्रफल निकालो। 20 गुणे 8 और बटे 4। 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, यहाँ 2 बचे और इस 20 की गुणा 2 से कर लो। 20 दूना 40, यानी 40 टाइल्स लगेंगे। ठीक है, ये उत्तर आपका हो गया है। ये तो टाइल्स निकल के आ गए, ये उत्तर हो गया। ये 4 मीटर। तो इस प्रकार हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमारी क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, और आने वाले वीडियो को देखते रहिए।